आज कंपोजिट स्कूल मामूरगंज के क्लास 8th के स्टूडेंट्स लेंगे एक्सपोजर विजिट, मतलब फील्ड विजिट का आनंद रियलिटी में। आज का फील्ड ट्रिप बच्चों को बताएगा कि सरसों के पौधे में क्या विशेषताएं होती हैं और सरसों के पौधे यानी मस्टर्ड प्लांट के कितने व कैसे भाग होते हैं। आज की ट्रिप में बच्चे ये भी जानेंगे कि सरसों का पौधा एक छोटे से बीज से कैसे अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, और ये भी जानेंगे कि क्या होता है सरसों के पौधे का वानस्पतिक नाम। तो आइए चलते हैं सरसों के खेत में। तो देखिए, आज हम सरसों के पौधे के बारे में डिटेल में आज जानने आए हैं, बिल्कुल साक्षात। तो अब यहाँ हम डिटेल में जब देखेंगे, पौधे को ही देखकर जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो अच्छी तरीके से कुछ बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात तो सरसों का पौधा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मस्टर्ड प्लांट। बहुत मतलब चाहे सरसों हो, गुड़हल हो, आम हो, मटर हो, इनके वानस्पतिक नाम हमें ज़रूर याद होना चाहिए। वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये इतना ज़रूरी है हमें जानने के लिए। जब आप 8th क्लास पास आउट हो जाओगे, फिर 9th में आओगे, 10th में, फिर 11th 12th करने के बाद फिर बहुत सारे कंपटीशन दोगे। कंपटीशंस में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सरसों का वानस्पतिक नाम बताओ, गुड़हल का वानस्पतिक नाम बताओ, ठीक है, मटर का वानस्पतिक नाम बताओ। तो सरसों का जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम, वो है क्या है, कोई जानता है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या? हाँ, सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। इसी तरीके से एक मटर का भी जो वानस्पतिक नाम है वो होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। तो एक है गुड़हल का भी बहुत पूछा जाता है। गुड़हल देखा है आपने, हमारे स्कूल में भी है। गुड़हल का वानस्पतिक नाम उसका है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। गुड़हल का वानस्पतिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। हाँ, तो आज खास तौर से हम जो इसके सरसों के बारे में ही हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये तो पूरा पौधा अभी बना हुआ है, बिल्कुल अभी उस पर फल भी आ गया है, और ये अब कुछ दिनों के बाद ये पक जाएगा और ये कट जाएगा। इस पौधे के 2 भाग होते हैं खास तौर से। एक तो इसका जमीन के अंदर है, ठीक है ना, और जमीन के ऊपर है। तो 2 भाग है, एक भाग जमीन के अंदर और एक भाग जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और जमीन के जो नीचे है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट कहते हैं जड़ को, ठीक है। तो नीचे क्या होगी, जड़, रूट, तो वो रूट सिस्टम हुआ। और जमीन के ऊपर जो दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है जितना भी, वो हुआ शूट सिस्टम। ठीक है। अब ये शूट सिस्टम में क्या क्या है, नीचे जड़ में क्या क्या है, 4-5 बातें जो है यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और ये एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेना जाके किताब से, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अब हम एक पौधा थोड़ा उखाड़ के देखते हैं। एक छोटा सा पौधा जो है, 2 चीज़ें मैंने बताई। एक, यहाँ से ये चीज़ मिट्टी में थी ना, ज़मीन के अंदर थी, और ये चीज़ इतना ज़मीन के ऊपर थी। तो ये है रूट सिस्टम और ये शूट सिस्टम, ठीक है। अब बात आती है रूट की, जड़ की। देखिए, इस जड़ में भी छोटी छोटी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं, ये रेशे की तरह। इसमें एक मोटी जड़ है। इस मोटी जड़ को हम कहते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक
इस मोटी जड़ में जो छोटे छोटे जो रेशे निकले हुए हैं वो भी जड़ का रूप है, वो कहलाती है सेकेंडरी रूट यानी द्वितीयक जड़। तो ये जो पौधा है किस पर टिका होता है? पूरा इस जड़ पर। जड़ में कितना? एक प्राइमरी प्राथमिक जड़ और एक सेकेंडरी यानी द्वितीयक जड़। इससे पहले मैं बता दूं, मतलब किसान ने इसमें सबसे पहले क्या किया होगा? इसमें उसने क्या डाला होगा? बीज। अब बीज छोटा होता है, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है फिर कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित होता है, ठीक है ना, उसमें अंकुरण होता है। उसका कुछ भाग ऊपर आता है और कुछ भाग नीचे जाता है। जो नीचे जाता है वो ये जड़ सिस्टम है, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं मूलांकुर। मूल मतलब जड़, मूलांकुर जड़ का भाग। और जो ऊपर वाला छोटा सा जो पत्ता हल्का सा दिखाई देता है शुरू शुरू में, वो होता है प्रांकुर, ठीक। तो वो प्रांकुर बढ़ते बढ़ते ये इतना हिस्सा हो जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें 2-3 भाग हैं। इसमें ये जो मोटी ये जो डंडी दिखाई दे रही है, ये मोटी डंडी ये कहलाती है तना, है ना। भाई तने पर ही कोई चीज टिकती है ना, तो ये है तना। तने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेम, ठीक। अब यहां पर आकर देखो, ये एक पत्ती इधर आ गई और ये शाखा एक अलग इसकी निकल के चली गई, ये कहलाती है ब्रांच। और जहां से ये शाखा इसकी बनी उस पार्ट को हम कहते हैं पर्व, इंग्लिश में कहते हैं इसको नोड, ठीक। और इस नोड के बाद अगला नोड कहां पर आया है? देखो यहां पर, मतलब जहां पर जो है वो छटती है पर वो पत्ती, ठीक है, शाखा जहां पर छटती है वहां पर। तो एक तो नोड ये हुआ, अगला नोड ये हुआ, ठीक। तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो जितना भी ये जो डंडी है ये कहलाती है एंटीनोड। उसके बाद यहां पर फूल बना। फूल जो है इसका एक जनन अंग होता है, फूल जनन अंग होता है, और यहीं पर ये इसमें कलिका बनती है, बड जिसे कहते हैं, मतलब वहीं से फिर फलियों का रूप ले लेते हैं ये। तो यहां पर ये है इसका फल। इस फली के अंदर जो है सरसों के दाने पाए जाते हैं। अब ये इसमें मोटी मोटी जो बातें हुई वो ये नीचे मूलांकुर, ठीक। मूलांकुर में क्या है? जड़। जड़ में 2 तरीके की, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। और मूलांकुर के ऊपर जो हिस्सा है वो है तना, जिसको हम कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर में तना होता है, पत्तियां होती हैं, कलिका होती है, पुष्प होता है, फूल होते हैं, और उसके बाद ये आखिर में बनता है क्या? फल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपने गांव की भाषा में इसमें फली। और अगर गांव की भाषा में कहें तो क्या कहते हैं? फरी, फरी कहते हैं। हाँ, अब ये दाने अंदर अंदर पड़ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद ये पक जाते हैं, और पकने के बाद क्या होता है? इस पौधे को काट लिया जाता है। फिर यहाँ से किसान इन दानों से क्या होता है? सरसों को या लहटे को निकाल लेता है। और जो सरसों निकलती है उसको फ्राई करके क्या निकलता है? मिट्टी का तेल। हाँ? सब्जी बनती है, ठीक है। तो ये हुआ सरसों के बारे में डिटेल। इसमें और कुछ
कोई डाउट हो कोई तो वो अपने पूछ सकते हो, और इसका अवलोकन भी तुम लोग अपना इंडिविजुअली कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ पर तना है, कहाँ पर पत्ती है, कहाँ पर फूल है, कहाँ पर उसकी जो है शाखा है और कहाँ पर कलिका है। ठीक है, अब थोड़ा अवलोकन अपना कर लो।